भाई, मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह डीआईजी सिटी डी आसिफ इजाज शेख के पास। आज उनसे पूछेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको, क्योंकि मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के हिस्से हैं वहाँ जिस तरह की दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमारे यहाँ क्या उसकी रोकथाम के लिए जो है वो बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ साथ उनके पास सी पैक का बड़ा तजर्बा है, सेफ सिटी का बड़ा तजर्बा है, उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से शुक्र हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है सेफ सिटी? आप पहले तो इस पे बात कर लें कि सेफ सिटी में कहाँ तक आप लोग पहुंचे। शायद भी देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेफ सिटी का जो ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था वो गवर्नमेंट ने मुझे लगाया और वो चल पड़ा है। जो पहला फेज है हमारा 1300 कैमरेज का, वो किक ऑफ कर गया है, जिसका 30% काम हो गया है। पहले फेज की जो कॉस्ट, अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी है वो है 5.6 बिलियन, ये एनआरटीसी कर रही है। सबसे जो अहम बात है उसमें ये है कि ये टर्न की बेसिस प्रोजेक्ट है। टर्न की बेसिस से क्या मुराद होती है कि एक इदारा करेगा, घुमा के हमें देगा, एनआरटीसी करेगी, घुमा के हमें दे देगी। ये इसलिए गवर्नमेंट ने एनआरटीसी को क्यों सिलेक्ट किया है, एक सवाल आता है कि ये एक हसास इदारा है जो ये कर रही है सेफ सिटी, क्योंकि कराची है। कराची को अगर आप देखें, बहुत बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा, ये मेगा सिटी है, ये 40 मुल्कों से बड़ा शहर है, बड़ा शहर, 70% रेवेन्यू देता है। तो इसके अंदर अगर कैमरे लगाने का काम कोई भी फॉरेन कंपनी अगर वो करे, हो सकता है कि वो बहुत अच्छी हो, लेकिन उसकी बैक पे कौन है? हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई भी हो सकती है, तो हमें ये नहीं पता। इसलिए हमारा अपना इदारा होना चाहिए। एनआरटीसी हमारा एक अपना नेशनल इदारा है। हाँ, कोई वायरस ना आ जाए, कोई वायरस ना आ जाए। फिर जो कैमरे लगेंगे, अगर मिसाल के तौर पे कोई कैमरा हमने किसी बाहर की ऐसी कंपनी से लगा दिया जो कि पीछे क्या लगा हुआ है अंदर हमें नहीं पता, उसका बैकअप कहीं माना जा रहा है, बैकअप कहाँ जा रहा है, फीड कहाँ जा रही है, तो शायद भी ये बड़ा जरूरी है कि एक ऐसा इदारा हो जिसको आर्मी बैकग्राउंड हो। एनआरटीसी आर्मी का बैकग्राउंड भी उसके अंदर है, फौजी लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टार्ट हो गया, 30% जैसे मैंने आपको बताया काम हो गया। पहले फेज के अंदर 1300 कैमरे, 300 पोल है। 1300 कैमरे पूरे कराची पहुंच चुके हैं एनआरटीसी के वेयर हाउस में, 300 पोल पूरे पहुंच चुके हैं एनआरटीसी के वेयर हाउस में। ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। तमाम इक्विपमेंट आ गया। इक्विपमेंट से मेरी मुराद है, एलाइड एसेसरी से मुराद ये है कि स्विचेस भी लगेंगे, इसमें कोई स्क्रीन्स लगेंगी, मुख्तलिफ जगहों पे लगेंगी, तमाम चीजें पहुंच चुकी हैं। अब लगाने का काम शुरू हो गया। आज के दिन तक अगर हम बात करें 60 पोल लग चुके हैं, जिसमें से 5 पोल आराम बाग में जो लगे हुए वो एनर्जाइज हो गए। एनर्जाइज से मुराद ये है कि इन 5 पोलों पे 25 कैमरे लग गए हैं, जिनकी फीड स्टार्ट हो गई है सीपीओ में। कंट्रोल रूम तैयार है, कंट्रोल रूम तकरीबन तैयार हो गया है। सीपीओ का अपना कंट्रोल रूम है, ये पुलिस का ही प्रोजेक्ट है। सीपीओ का अपना कंट्रोल रूम है, हमने उसको यूज नहीं किया। हमने फर्स्ट फ्लोर पे, अगर आप विजिट करेंगे आईजी साहब की परमिशन से, आप देखेंगे तो वहां पर सेफ सिटी की स्क्रीन लग गई है। उसमें हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। उसमें अब हम ये देखें, ये अगर हम बात करें एज ऑफ टुडे तो 30-35 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा। पहला फेज जो है 1300 कैमरे का 5.6 बिलियन का है। ये पैसा जो है सरकार का पैसा है, क्योंकि आप लोग टैक्स दे रहे हैं तब लग रहा है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह पहले होता था कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, जहां वारदात हुई बीच में कटिंग हो गई। आपकी बात जायज है, यही तमाम चीज कैप्चर की गई हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो पैसा लग रहा है ना, तो उस पर यह था कि 1300 कैमरे लगे हैं, जिसमें से 25 कैमरे एनर्जाइज हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं इसको कि वो सिस्टम के सद तक काम कर रहे हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ये सिस्टम की लर्निंग होती है एनवायरमेंट के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल यूज करते हैं, जब आप नया नया मोबाइल आता है आप उस पर कुछ लिखते हैं, दिस इज लिखेंगे, आगे कुछ लिखेंगे, फिर बाद में जब लिखेंगे ये मोबाइल ने लर्न किया होता है, वो आगे आपको वो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट कहते हैं जिसको, वो दे रहा होता है। फिर आप उसको वो कॉपी कर लेते हैं बस वहीं पे, ताकि वो करे। ये मशीन्स लर्न कर रही हैं। तो इसी तरह से ये कैमरे हमने जो 25 एनर्जाइज किए हैं, अभी इनकी लर्निंग हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि गवर्नमेंट का पैसा जाया हो, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि एनआरटीसी की टीम है, फिर हमारे जो सॉल्यूशन पार्टनर्स हैं वो हैं, ये इसको देख रहे हैं। जैसे ही इसमें हमें थोड़ी सी और कामयाबी मिलेगी, आप देखेंगे स्पीड में हमारे कैमरा लगना शुरू हो जाएंगे जो आ चुके हैं। दहशतगर्दी का सामना है मुल्क को, क्या कर रहे हैं आप? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का क्या रोल है? शायद भाई, दहशतगर्दी तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बढ़ी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप पुराने रिपोर्टर हैं, कराची को जानते हैं, कराची को देख रहे हैं। यहाँ पे टेररिज्म का आपको 2-3 इंसिडेंट के अलावा नजर नहीं आएगा। 2-3 से अगर मैं बात करूं तो इस साल की अगर हम बात करें तो एक तो अली रजा वाला शहीद का केस है,
इंशाल्लाह ताला हम उसमें पेशरफ्त नहीं, कर रहे हैं। लास्ट जो आप लोगों ने लियाकताबाद में छापा मारा और वहां से असला वसला बरामद किया, मुलजिम का है? शायद भी देखिए ये चीजें भी चल रही हैं, तो वो रेड होते रहते हैं। कल भी जैसे रेड किया है, बहुत हमारी एक टीम ने इंटेलिजेंस की काफी तादाद हाँ, में काफी वेपन्स रिकवर किए हैं, तो ये सीटीडी का रूटीन का काम चल रहा होता है। तो मैं बताऊं, एक ये शहीद अली रजा वाला केस है जो कि चैलेंज है हमारे लिए, इंशाल्लाह हम इसको भी हल करेंगे। दूसरा आप ले लें वो जापानीज वाला, वो तो बंदे मारे गए थे वो। तो इसके अलावा कोई टेररिज्म का इंसिडेंट नहीं है। जो कि हम सिंध की बात करें, ये ऐसे नहीं है कि ये टेररिस्ट यहाँ पे नहीं है। स्लीपर सेल्स की अगर हम बात करें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्लीपर सेल नहीं है यहाँ पे, कराची में बिल्कुल सिंध में नहीं है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। शहरियों को तहफुजात है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर? बिल्कुल होंगे, मैं इसमें कोई वो नहीं करता, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज हमें बताएं तो हम एक्शन भी लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं। अच्छे लोग हम में भी हैं, खराब लोग भी हैं। आप में भी अच्छे लोग होंगे, खराब लोग भी होंगे। हम माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, अगर आप वो देखें तो वो बाकी डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा नजर आएगा पुलिस में आपको। और खास तौर पे सीटीडी में, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग करप्ट नहीं है, होंगे कुछ लोग हमारे गंदे अंडे होंगे, लेकिन एक्शन लिया जाता है। और आप देखते हैं कि डिसमिसल भी लोग होते हैं। हमने अपने लोगों को जेल में भी बंद किया है, हथकड़ियां भी लगाई हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि अच्छाई है बुराई का। अभी भी चल रहा है, एहतसाब का अमल चल रहा है? साहब का अमल जी कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो पुलिस में और हर डिपार्टमेंट में, सरकार में चल रहा होता है। आप सीपैक में भी रहे हैं, क्या सूरत हाल है सीपैक की, आप क्या कहेंगे? देखिए सीपैक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक का। इसके अंदर चाइनीज काम कर रहे हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये पूरा फैला हुआ प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप अल्लाह देखें कामयाब करे इंशाल्लाह ताला, तो सिंध के अंदर भी ये चल रहा है। अब सीपैक के जो एडवांटेजेस हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान के हिसाब से। आप बात करें साफ तौर पे, अगर आप पुलिसिंग की, क्योंकि मैं पुलिस अफसर हूँ, पुलिस के हिसाब से बात करते हैं तो हमारा काम है सीपैक की प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटी देना। और ये मैं बोलूँ कि सिंध गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप था कि एक अलग से सीपैक का डीआईजी खड़ा किया गया है, जिसका स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से, एसपीयू के नाम से। सब पहला डीआईजी मैं ही था एसपीयू का। ये स्टार्टअप ही मैंने किया था, गवर्नमेंट ने जरिए मुझे लगाया था। तो इसके अंदर अब तो फोर्स बढ़ गई है, रिसोर्सेज आ गए हैं बहुत, और इनकी ट्रेनिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखा होगा कि चाइनीज का कोई ऐसा बड़ा वाकया सीपैक प्रोजेक्ट्स पे हुआ नहीं है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, दूसरी तरफ सेफ सिटी है, आपके पास जो है बड़े दो अहम जो है वो इशू हैं ये। और अल्लाह आपको कामयाब करे। एडवांस टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सीटीडी के अंदर जो हमने सॉफ्टवेयर लिए हैं, पिछली इस गवर्नमेंट ने हमें 1.5 बिलियन के दिए हैं, 1.5 बिलियन के दिए हैं। तो देखिए आप, ये 1500 मिलियन के सॉफ्टवेयर आए हैं। इन्हीं की मदद से हम ट्रैकिंग करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि कोई भी दहशतगर्द बंदा, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हमारे चुंगल से भाग नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आसिफ इजाज शेख साहब। आसिफ इजाज शेख साहब बहुत खुल के बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हर इदारे में गंदे और अच्छे लोग होते हैं। साहब का अमल जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शहर को बिल्कुल जो है वो दहशतगर्दी से पाक रखें। और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं अल्लाह इनको कामयाब करे। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए SC न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।